आज हम हिंदी में प्रैक्टिस सेट संख्या 9 करेंगे। इससे पूर्व हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, लंबोदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मतलब इस लंबोदर इनमें से किस समास का उदाहरण है? किसका? बहुवीरी समास का। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा ए, बहुवीरी समास। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वर्णमाला किसे कहेंगे? किसे कहेंगे आप सभी जानते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है हमारा सी, अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मालती माधव के रचनाकार हैं, कौन है? मालती माधव के रचनाकार बहुभूति हैं। मालती माधव किसके द्वारा रचित है? बहुभूति के द्वारा रचित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमारा डी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है हमारा ए। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय काव्य धारा का माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं वे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, और इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय आत्मा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, चैन की बंशी बजाना का अर्थ है। चैन की बंशी बजाना का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है हमारा बी, मौज करना। ठीक है, मौज करना। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल की समय सीमा क्या थी? 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? किसके साथ? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है हमारा सी, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग काव्य कृति की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 10 देखिए, मुझसे बोला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य, कौन सा है भाववाच्य? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? उपमा। उपमा कालिदास से, अर्थात कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है हमारा ए। ढूंढाड़ी क्या है? एक बोली का नाम है ढूंढाड़ी। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है हमारा ए, ढूंढाड़ी क्या है? एक बोली। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारी समास किसमें है? किसमें है? नीलोत्पलम, अर्थात नीलोत्पलम। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, मेवाती किस उपभाषा की बोली? किसकी? राजस्थानी, हिंदी की है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है हमारा बी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है हमारा सी, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है? किसे? सरहप्पा को। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया? सभी जानते हैं 14 सितंबर 1949 को देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी ज है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 20 देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं एक कविता है, क्या है? रहस्यवादी है। तुम और मैं एक रहस्यवादी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 21 देखिए, बालमुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूलाधार है। मतलब जो बालमुकुंद गुप्त प्रसिद्ध हुए हैं उनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 22 देखिए,
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य मुनि माने जाते हैं पिंगल। ठीक है, मतलब जो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? पिंगल। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा भक्ति रस है? ठीक है, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हमारा ए। प्रश्न संख्या 24 देखिए, बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक का नाम है क्या? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रश्न संख्या 25 देखिए, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने? 16 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 26 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, कौन नहीं है? ध्रुवदास नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 28 देखिए, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? कौन? हित हरिवंश माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित आचार्यों का जन्म मिलाइए। इनका जन्म मिलाना है, तो इनका जन्म है, देखिए हमारा इस पर डी है, तो उत्तर हमारा क्या है? डी। पहले का हमारा ख, मतलब ये वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी। ठीक है, और दूसरे का है हमारा ग, हित हरिवंश 1502 ईस्वी। तीसरे का है हमारा घ, कृष्ण चैतन्य 1486 ईस्वी। ठीक है, स्वामी हरिदास 1480 ईस्वी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। उस उक्त पंक्ति किस कवि की? किसकी? भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है हमारा सी।